नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इमाया की एक और नई वीडियो में। इमाया ने जब पहली बार पश्चिम बंगाल के स्ट्रीट फूड का स्वाद चखा तो यह एक खास अनुभव था। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने से की। घर से बाहर निकलते ही उसने सड़क पर बकरियों का एक झुंड देखा जो बड़े आराम से बैठा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसने गांव में बत्तखों को देखा जो बड़े मजे से घूम रही थी। उनकी मस्ती और चंचलता देखकर इमाया मुस्कुराने लगी। रास्ते में रेल ट्रैक भी पड़ा जहां पर इमाया ने बैठकर अपनी कुछ फोटोज खिंचवाई। दोबारा बोलो हेलो। और यहाँ पर भैया हमारे लिए चाउमीन और मोमोज तैयार कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे मोमोज बन के आ चुके हैं। और इसकी स्पेशल बात यह है कि ये लोग मोमोज के साथ इनकी टिपिकल रेड वाली चटनी नहीं बल्कि एक ग्रीन कलर की चटनी और सैलेड के साथ मोमोज सर्व करते हैं जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है। इमाया अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि कब उसे मोमोज खाने को मिले और थोड़ा सा वाइट मैंने उसके मुंह में डाला। मुंह बनाते हुए उसने खाने की कोशिश करी और धीरे धीरे उसको ये मोमोज काफ़ी पसंद आने लगे। मोमोज बहुत ही ज़्यादा गर्म और स्वादिष्ट थे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने की और भी काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई थी और यहाँ पर अलग अलग तरह के कई कई खाने के आराम जायके से भी आराम थे। से। और उसके बाद इमाया ने रास्ते में भागना शुरू कर दिया और इमाया की एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पर थी। उसको इंतज़ार था कि अगली बार वो क्या खाएगी। और तभी हमें भेलपूरी बनाने वाले भैया दिखे। तो हमने उनसे एक भेलपूरी लेने का फ़ैसला किया और वो धीरे धीरे करके अपनी भेलपूरी बना रहे थे जिसके अंदर उन्होंने पहले मुरमुरा, प्याज और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें ऐड करी। और जिसके अंदर उन्होंने मसाला वगैरह डाल के काफ़ी जल्दी जल्दी ऐसे मिक्स करके भेलपूरी अपनी बना रहे थे। और इमाया वहाँ पर बेकाबू हो रही थी बिल्कुल खाने के लिए और मेरा हाथ काटने को तैयार थी। और उसके साथ ही भैया ने फटाफट जल्दबाजी में फटाफट अपना रोल बनाया पेपर का और उसके अंदर हमको मुरमुरा भर के दे दिया। इमाया को ये भेल बहुत पसंद आई और वो इसे बड़े चाव से खा रही थी। खाओ खाओ। खाने का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। इमाया ने बंगाली रसगुल्ला खाया जो इतना मुलायम और मीठा था कि वह उसकी मिठास में खो गई। इसके बाद उसने मिष्टी दही और सौंदेश का भी स्वाद लिया जो बंगाली मिठाइयों की पहचान है। यहाँ पर हमने देखा कि भैया क्रिस्पी कचौड़ियाँ भी तल रहे थे पर हमने पहले यहाँ की पारंपरिक मिठाई खाने की सोची। और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की बहुत टेस्टी दिखने वाली मिठाइयाँ थी जिन्हें देखकर ही खाने का मन कर रहा था। और हमने ये रसगुल्ला लिया। ये हमने 10 रुपीज़ पर पीस रसगुल्ला हमको मिला। और इमाया साथ के साथ आइसक्रीम भी खा रही थी। और ये मिष्टी दही जो कि कैरेमल कलर की है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इमाया ने भी थोड़ी सी मिष्टी दही खाई और उसको काफ़ी अच्छी लगी। उसने मिष्टी दही खाने के लिए अपनी आइसक्रीम भी छोड़ दी। टेस्ट करके देखो। इसके बाद हमने संदेश खाने की सोची और उसके बाद हमने इमाया को संदेश खिलाने का ट्राई किया। लेकिन इमाया को संदेश खाने का मन नहीं था क्योंकि वो आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा खोई हुई थी। जैसे तैसे इमाया ने थोड़ा सा संदेश ट्राई किया और ख़त्म करने के बाद दोबारा अपनी आइसक्रीम में ही खो गई। और उसके बाद हम गए एक और फूड स्टॉल पर
जहाँ पर हमने भैया को अलग-अलग तरीके के रोल बनाते देखा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट्स थी, धुआँ एकदम उठ रहा था और बहुत सारे लोग वहाँ पर रोल्स खाने के लिए खड़े थे। तो हमने सोचा चलिए कुछ नया ट्राई किया जाए और उसी के साथ हमने भैया को देखा कि वो कितने अलग स्टाइल से रोटियाँ या पराठे जो भी इन्हें कहते हैं वो सेक रहे थे अपने रोल के लिए। हमने वहाँ पर मेन्यू में देखा तो उनके मेन्यू में बहुत सारे वेज और नॉन-वेज अलग-अलग टाइप के रोल थे, जो वो बना रहे थे। अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने अपने लिए एक रोल ऑर्डर किया और उसके आने का इंतज़ार करने लगे। जब तक मैं भैया की मेकिंग को देखने लगी कि किस तरीके से और किन अच्छी-अच्छी टेक्नीकों के साथ वो रोल बना रहे थे। तो हमारा भी रैप बनकर तैयार होके आ चुका था और भैया ने हमको इसको दे दिया। उसके बाद हमने ये रोल ट्राई किया, देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और ऐसे फिर जैसे ही शाम ढलने लगी हमने घर जाने का फ़ैसला किया, पर वहाँ पर एक जूस स्टॉल देखकर हिमाया जूस पीने की ज़िद करने लगी और हमने उसको जूस दिलाया। ये ऑरेंज जूस है जो हिमाया बड़े मज़े से पी रही है। इस तरह पश्चिम बंगाल के स्ट्रीट फूड का ये अनोखा अनुभव हिमाया के लिए यादगार बन गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हिमाया के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हिमाया की वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।